हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना 10th क्लास के मोस्ट ऑफ बच्चों के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। कहाँ पर 2 लगाएं, कहाँ 3 लगाना है, कहाँ 4 लगाना है। तो आज इस क्लास में एक ट्रिक की हेल्प से केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे, जिससे आप कोई भी इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हैं। एक बार ध्यान से समझना और कभी कोई केमिकल इक्वेशन में गलती नहीं होगी। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट, व्हाई डू वी नीड ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन की जरूरत क्यों पड़ी? इसका मेन रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नॉट बी क्रिएटेड या डिस्ट्रॉयड इन ए केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन में मास ना तो कभी क्रिएट होता है ना कभी डिस्ट्रॉयड होता है। अब इस इक्वेशन से समझते हैं। कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड देता है। एक कार्बन का मास 12 ग्राम है, एक ऑक्सीजन का मास 16 ग्राम होता है। यहाँ पर कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, तो 16 × 2 32। तो 12 ग्राम प्लस में 32 ग्राम इक्वल टू 44 ग्राम। तो मास ऑफ रिएक्टेंट कितना आ गया हमारा? 44 ग्राम आ गया। और हमारा मास ऑफ प्रोडक्ट हमें क्या बना था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक कार्बन का मास हो गया 12 ग्राम, प्लस में ऑक्सीजन कितने हैं? O2। एक ऑक्सीजन का मास कितना होता है? 16 ग्राम। 2 ऑक्सीजन है तो 2 × 16 कितना हो जाएगा? 32। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। इस इक्वेशन में यहाँ पर मास ऑफ रिएक्टेंट बराबर मास ऑफ प्रोडक्ट है। इसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहते हैं, क्योंकि ना तो यहाँ पर इस इक्वेशन में मास क्रिएट हुआ है ना मास डिस्ट्रॉयड हुआ है। सो नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट शुड रिमेन सेम एट द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास के अनुसार नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट साइड एंड नंबर ऑफ एलिमेंट एट प्रोडक्ट साइड हमेशा बराबर होने चाहिए। जैसे इक्वेशन में है, रिएक्टेंट साइड में एक कार्बन है और 2 ऑक्सीजन है, और प्रोडक्ट साइड में भी एक कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है। तो आगे इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस। नेम द लॉ विच इज केप्ट इन माइंड व्हेन वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। जब हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो कौन सा लॉ हमारे माइंड में होना चाहिए? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। तो द रिएक्शन इन विच नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट इज इक्वल ऑन द रिएक्टेंट साइड एंड प्रोडक्ट साइड इज कॉल्ड द बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ एटम ऑफ एलिमेंट रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड बराबर होने चाहिए। सेकंड, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस। किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को सेटिस्फाई कर सके, मतलब रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड का मास इक्वल हो सके। ये हमारा एक्सरसाइज है, क्वेश्चन नंबर 4 है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करेंगे, इसके लिए हम एक ट्रिक का यूज करेंगे। सबसे पहले हम किसी भी केमिकल रिएक्शन में मेटल को बैलेंस करेंगे। तो हमारा स्टेप 1 क्या होगा? सबसे पहले किसी भी रिएक्शन में मेटल को बैलेंस करेंगे। जैसे जिंक हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, जब ये बैलेंस हो जाएंगे तो देन हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। जैसे हमारा कार्बन और जितनी भी गैसेज हो गई, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा? मेटल को बैलेंस करेंगे, और सेकंड स्टेप में नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। जैसे ही हमारी नॉन मेटल बैलेंस हो जाएंगे तो हम दोबारा स्टेप 1 को देखेंगे, मतलब मेटल को देखेंगे वो हमारे बैलेंस हैं या नहीं है। जब भी दोनों स्टेप 1 और स्टेप 2 हमारे कंप्लीटली बैलेंस हो जाएंगे, देन हम स्टेप 3 पे आएंगे, ऑक्सीजन पे आएंगे। ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। जैसे हमारे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाते हैं तो फिर हम दोबारा स्टेप 1 और स्टेप 2 को देखेंगे कि हमारे मेटल और नॉन मेटल बैलेंस हैं या नहीं है, उन्हें बैलेंस करेंगे। तो ऐसे हमारा स्टेप 1, स्टेप 2 और स्टेप 3 तीनों बैलेंस हो जाएंगे। उसके बाद हम लास्ट में हाइड्रोजन पे आएंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, और उसके बाद हमारा दोबारा स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 को देखेंगे कि तीनों बैलेंस हो गए हैं या नहीं। अगर गाइज हम इन स्टेप 1, स्टेप 2 इस टाइप से फॉलो करते रहेंगे तो हमारी कोई भी केमिकल रिएक्शन चाहे कितनी भी बड़ी हो कभी भी गलत नहीं होगी। और इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जांपल दिया है, कार्बन प्लस में ऑक्सीजन गिव्स टू कार्बन मोनोऑक्साइड। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखेंगे? मेटल कौन सा है। तो सबसे पहले हम मेटल को बैलेंस करेंगे, मगर इस केमिकल रिएक्शन में मेटल्स तो है नहीं, तो फिर उसके बाद हम नॉन मेटल को बैलेंस करेंगे। नॉन मेटल हमारा क्या है? कार्बन। तो हमारे रिएक्टेंट साइड में एक कार्बन एटम है और प्रोडक्ट साइड में हमारा एक कार्बन एटम है, इसका मतलब हमारी नॉन मेटल बैलेंस है। उसके बाद हम स्टेप 3 पे आएंगे। स्टेप 3 पे हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं? O2, मतलब 2 एटम है, और प्रोडक्ट साइड में कितना है? एक ऑक्सीजन है। तो हम यहाँ पर हम किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे ऑक्सीजन एटम प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए? 2 हो गए, और रिएक्टेंट में
2 हो गए तो ऑक्सीजन तो हमारे बैलेंस हो गए। मगर हमने क्या कहा था, जब स्टेप थर्ड में ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे तो फिर दोबारा हम स्टेप 1 और स्टेप 2 को भी बैलेंस करेंगे। तो हमारे स्टेप 1 मेटल्स तो है नहीं, नॉन मेटल्स, तो नॉन मेटल्स हमारे प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए हैं 2, और रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 1 है। तो हम रिएक्टेंट में किसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन यहाँ पर हमारे है नहीं, तो हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो 2 कार्बन प्लस में ऑक्सीजन गिव अस टू 2 कार्बन मोनोऑक्साइड। ऐसे हम नेक्स्ट एग्जांपल सोल्व करते हैं, बैलेंस करते हैं। Fe प्लस में H2O गिव अस टू Fe3O4 प्लस में हाइड्रोजन। तो सबसे पहले स्टेप 1 मेटल को बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट साइड में हमारा 1 Fe एटम्स है और प्रोडक्ट साइड में हमारे 3 Fe एटम्स हैं, तो हम रिएक्टेंट साइड में Fe की 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे मेटल बैलेंस। देन सेकंड किस पे आएंगे, नॉन मेटल। नॉन मेटल यहाँ पर है ही नहीं हमारे। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन वैसे नॉन मेटल है, मगर हमें इन दोनों को सेपरेट कैटेगरीज में रख रखा है स्टेप 3 स्टेप 4 में, तो इसमें काउंट नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ पर नॉन मेटल नहीं है। तो स्टेप थर्ड ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट साइड पे 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में कितने एटम है 4 एटम है, तो हम रिएक्टेंट में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा 4H2O। तो रिएक्टेंट साइड में 4 ऑक्सीजन एटम और प्रोडक्ट साइड में कितने हो गए 4 ऑक्सीजन एटम हो गए। तो हमारे रिएक्टेंट ऑक्सीजन एटम दोनों साइड बैलेंस हो गए। जैसे हमने ऑक्सीजन को बैलेंस करा तो फिर हम किस पे जाएंगे, स्टेप 1 मेटल। मेटल हमारे यहाँ पर बैलेंस है 3Fe और 3Fe। लास्ट स्टेप हमारा हाइड्रोजन एटम को बैलेंस करना है, स्टेप 4। तो हाइड्रोजन एटम रिएक्टेंट साइड में कितने हैं 8 है और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2 है, तो यहाँ पर भी हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे। और जब हमने हाइड्रोजन को बैलेंस कर लिया तो हमारे Fe और ऑक्सीजन अभी भी बैलेंस है। तो हमारी केमिकल रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैलेंस केमिकल रिएक्शन 3Fe प्लस में 4H2O गिव अस टू Fe3O4 प्लस में 4 हाइड्रोजन गैसेज। तो हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने में बस स्टेप 1 स्टेप फॉलो करना है, भी किसी भी केमिकल इक्वेशन में फॉलो होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है हमारा हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन गिव अस टू H2O। तो सबसे पहले हमें किसे बैलेंस करना है, मेटल को। मेटल्स यहाँ पर नहीं है। फिर नॉन मेटल्स को, नॉन मेटल्स भी नहीं है, तो फिर हम किस पे आ जाएंगे थर्ड पे, स्टेप थर्ड ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। तो रिएक्टेंट साइड पे हमारे कितने ऑक्सीजन आइटम है 2, प्रोडक्ट साइड में कितने 1, तो यहाँ पर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन आइटम बैलेंस हो गए। अब हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 4 हाइड्रोजन आइटम हो गए हैं और रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन आइटम है 2, तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे रिएक्टेंट साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी बैलेंस हो जाएगी केमिकल इक्वेशन 2 हाइड्रोजन प्लस में ऑक्सीजन गिव अस टू 2H2O। इसे एक डायग्राम से भी रिप्रेजेंटेशन दे रखा है कि कैसे होता है, कि बैलेंस कैसे होते हैं। तो हाइड्रोजन आइटम हमारे रिएक्टेंट साइड में कितने हो गए हैं 2H2 हैं, तो इसका मतलब 4 हाइड्रोजन आइटम हो गए हैं। और ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, रेड से शो कर रखा है ऑक्सीजन को, तो 2 ऑक्सीजन हो गए हैं। प्रोडक्ट साइड में देखेंगे तो हमारे यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है और 4 हाइड्रोजन आइटम है। इसका मतलब रिएक्टेंट साइड में 4 हाइड्रोजन आइटम है, प्रोडक्ट साइड में भी 4 हाइड्रोजन आइटम है। रिएक्टेंट साइड में 2 ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट साइड में भी 2 ऑक्सीजन है। तो सिर्फ इमेज से ही शो करना था कि मेनली केमिकल रिएक्शन में होता क्या है। तो रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में जो तुम्हारे एटम्स हैं बराबर होने चाहिए, उसे ही बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो एग्जांपल 4 को बैलेंस करते हैं, वही सेम स्टेप। स्टेप 1 में हम मेटल को बैलेंस करेंगे। तो मेटल हमारे यहाँ पर क्या है कॉपर है, तो कॉपर रिएक्टेंट साइड में भी 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 एटम है, तो हमारे मेटल बैलेंस हो गए। उसके बाद हम किसे देखेंगे नॉन मेटल को। नॉन मेटल हमारे यहाँ पर क्या है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं 2 हैं, तो रिएक्टेंट साइड में हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे उसके बाद और मेटल हमारे बैलेंस है ही, तो उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या आता है ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड में 1 है एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 एटम है, तो हमारे ऑक्सीजन भी क्या हो गए बैलेंस हो गए। लास्ट स्टेप है हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे। रिएक्टेंट साइड में कितने हाइड्रोजन है 2 × 3 कितने हो गए 6 हाइड्रोजन एटम और प्रोडक्ट साइड में कितने 2, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या कर देंगे 3 के मल्टीप्लाई कर देंगे। हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गए, मगर यहाँ पर हमारे ऑक्सीजन अनबैलेंस हो गए। तो हमारे यहाँ पर प्रोडक्ट साइड में 3 ऑक्सीजन है और रिएक्टेंट साइड में कितने ऑक्सीजन है 1 ऑक्सीजन, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे रिएक्टेंट साइड में भी 3 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे और प्रोडक्ट साइड में भी 3 ऑक्सीजन एटम हो जाएंगे। मगर जैसे हमने 3 कॉपर ऑक्साइड 3 की मल्टीप्लाई करी कॉपर ऑक्साइड से, तो कॉपर कितने हो गए 3 हो गए, हमारे मेटल अनबैलेंस हो गए 3 हो गए, तो हम प्रोडक्ट साइड में भी 3 की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारे रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में 3 कॉपर मतलब हमारे मेटल भी बैलेंस हो जाएंगे। तो हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी 3 कॉपर ऑक्साइड प्लस में 2 अमोनिया गिव अस टू 3 कॉपर प्लस में नाइट्रोजन प्लस में 3H2O। तो ये कुछ और एग्जांपल हैं जिन्हें हमें बैलेंस करना है। तो फर्स्ट HNO3 प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव अस टू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस में H2O। तो सबसे पहले हमें स्टेप 1 मेटल को बैलेंस करना है। तो कैल्शियम हमारा मेटल है यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में दोनों का 1 एटम है, तो हमारा यहाँ पर मेटल बैलेंस है। सेकंड स्टेप में नॉन मेटल, तो नॉन मेटल यहाँ पर हमारा क्या है
नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 2 हैं। इस 2 का मतलब है कि ये नाइट्रोजन का भी है और ऑक्सीजन का भी है, तो यहाँ पर 2 नाइट्रोजन एटम है और 6 ऑक्सीजन एटम है। तो हमारे प्रोडक्ट साइड में 2 नाइट्रोजन एटम हो गए और रिएक्टेंट साइड में हमारा नाइट्रोजन एटम कितना है, 1 है। तो इसलिए हम 2 की मल्टीप्लाई HNO3 से कर देंगे, तो हमारे नाइट्रोजन एटम भी क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। फिर हम स्टेप थर्ड पे आएंगे। स्टेप थर्ड पे हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। तो हमारे रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितने हो गए हैं, 3 2 6 प्लस में 2, 8 ऑक्सीजन एटम हो गए हैं। और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 3 2 6 प्लस में 1 7 है। तो यहाँ पर हम H2 की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, तो हमारे ऑक्सीजन एटम भी क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। लास्ट हमारा क्या हो गया, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 2 प्लस में 2 4, और प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन एटम कितने हैं हमारे, 2 × 2 4। तो हमारे हाइड्रोजन एटम भी क्या हो गए हैं, बैलेंस हो गए। तो हमारी केमिकल बैलेंस इक्वेशन क्या होगी, 2HNO3 प्लस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड गिव अस टू कैल्शियम नाइट्रेट प्लस में 2H2O। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, तो हमारी कितनी बड़ी केमिकल रिएक्शन होगी वो बैलेंस हो जाएगी। सेकंड एग्जांपल हमारा NaOH प्लस में H2SO4 गिव अस टू Na2SO4 प्लस में H2O। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले मेटल को बैलेंस करना है। मेटल हमारे यहाँ पर क्या है, सोडियम एटम है। तो रिएक्टेंट साइड में सोडियम एटम कितने हैं, 1 है, और प्रोडक्ट साइड में सोडियम एटम हमारे कितने हैं, 2 हैं। तो हम रिएक्टेंट में NaOH की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में दोनों साइड सोडियम एटम्स 2 हो जाएंगे। उसके बाद हमें किसे बैलेंस करना है, नॉन मेटल। नॉन मेटल हमारे यहाँ पर क्या है, सल्फर। तो सल्फर रिएक्टेंट साइड में भी और प्रोडक्ट साइड में भी कितना है, 1 है। इसके बाद हमारे ऑक्सीजन देखने हैं। ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट साइड में कितने हैं, 4 प्लस में 2 6, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 4 प्लस में 1 5। तो यहाँ पर H2 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 2 से कर देंगे। तो ऑक्सीजन भी हमारे 6 एटम्स दोनों तरफ बैलेंस हो जाएंगे। और लास्ट में क्या बचता है, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन हमारी रिएक्टेंट साइड में भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। तो हमारी केमिकल इक्वेशन क्या हो जाएगी, 2NaOH प्लस में H2SO4 गिव अस टू Na2SO4 प्लस में 2H2O। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा NaCl प्लस में AgNO3 गिव अस टू AgCl प्लस में NaNO3। तो हमारा मेटल्स यहाँ पर क्या है, सोडियम और Ag। रिएक्टेंट साइड में जो एक एक एटम है, और प्रोडक्ट साइड में भी हमारा Ag और सोडियम एक एक एटम है। तो हमारे दोनों मेटल क्या हो गए, यहाँ पर बैलेंस हो गए हैं। सेकेंड हमारा हम नॉन मेटल पाएंगे। तो नॉन मेटल यहाँ पर क्या है, क्लोराइड, मतलब एक Cl एटम और एक नाइट्रोजन एटम। प्रोडक्ट साइड में भी हमारा एक Cl एटम है और एक नाइट्रोजन एटम है। नॉन मेटल भी बैलेंस है। लास्ट में फिर किस पाएंगे, ऑक्सीजन एटम पे। ऑक्सीजन में हमारे रिएक्टेंट साइड में भी 3 है और प्रोडक्ट साइड में भी 3 है। तो ये भी हमारा केमिकल इक्वेशन ये बैलेंस है, तो CH सेम की सेम रह जाएगी। लास्ट एग्जांपल है बेरियम क्लोराइड प्लस में H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके बेरियम सल्फेट प्लस में HCl देता है। तो हमारे यहाँ पर मेटल कौन है, बेरियम है, जो रिएक्टेंट साइड में भी एक एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी एक एटम। तो हमारे यहाँ पर मेटल बैलेंस है। देन फिर आते हैं नॉन मेटल्स पे। नॉन मेटल्स हमारा सल्फर है, एक एटम प्रोडक्ट साइड में है और एक ही रिएक्टेंट साइड में है। और हमारा दूसरा नॉन मेटल है क्लोराइड, मतलब Cl एटम्स। तो यहाँ पर हमारे 2 Cl एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में एक Cl एटम्स है। तो हम HCl की मल्टीप्लाई 2 से कर देंगे, Cl बैलेंस हो जाएगा। फिर हम आएंगे स्टेप थर्ड ऑक्सीजन एटम पे। ऑक्सीजन हमारे रिएक्टेंट साइड में 4 है और प्रोडक्ट साइड में कितने ऑक्सीजन एटम है, 4 है। तो हमारे ऑक्सीजन भी बैलेंस है। और लास्ट में किस पाएंगे, हाइड्रोजन एटम्स पे। हाइड्रोजन हमारे रिएक्टेंट साइड में भी 2 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 है। तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते रहेंगे और आंसर हमारे सारे सही आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम, ये हमारा एक्सरसाइज क्वेश्चन 6 था NCERT का। आपका NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन 8 भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन से रिलेटेड है। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं, KBr प्लस में BaI2 गिव्स टू Ki प्लस में BaBr2। तो सबसे पहले हम इसमें मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल्स हमारे यहाँ पर क्या है, पोटेशियम और बेरियम। तो रिएक्टेंट साइड में एक पोटेशियम एटम है और एक बेरियम एटम है, और प्रोडक्ट साइड में भी एक पोटेशियम एटम है और एक बेरियम एटम है। तो हमारे मेटल्स तो यहाँ पर क्या है, बैलेंस है। फिर हम बैलेंस किसे करेंगे, नॉन मेटल को। नॉन मेटल हमारे यहाँ पर क्या है, ब्रोमीन के एटम है और आयोडीन के एटम है। रिएक्टेंट साइड में ब्रोमीन का 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में ब्रोमीन का 2 एटम है। तो हम यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे रिएक्टेंट साइड में 2 KBr। रिएक्टेंट साइड में हमारे आयोडीन के एटम्स कितने हैं, 2 हैं, और प्रोडक्ट साइड में कितने हैं, 1 है। तो प्रोडक्ट साइड में हम 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे Ki से। तो हमारे आयोडीन एटम भी क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अब हमारे फिर अब एक बार हम
दोबारा मेटल को चेक करेंगे कि मेटल बैलेंस है या नहीं है। मेटल हमारे लेफ्ट हैंड साइड में पोटेशियम के कितने हो गए, 2 हो गए, और प्रोडक्ट साइड में भी पोटेशियम के 2 एटम्स है, तो हमारा पोटेशियम बैलेंस हो गया। और बेरियम के रिएक्ट हैंड साइड में 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 एटम है, तो हमारी केमिकल इक्वेशन बैलेंस हो गई। सेकेंड एग्जाम्पल हमारा जिंक कार्बोनेट गिव अस टू जिंक ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम सबसे पहले किसे बैलेंस करेंगे, मेटल को बैलेंस करेंगे। मेटल हमारा क्या है, यहाँ पर जिंक है, रिएक्ट हैंड साइड में भी उसका 1 एटम है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 एटम है, तो उसका मतलब हमारा मेटल बैलेंस है। उसके बाद हम आएंगे नॉन मेटल पे। कार्बन हमारे यहाँ पर क्या है, नॉन मेटल है, तो कार्बन रिएक्ट हैंड साइड में भी 1 है और प्रोडक्ट साइड में भी 1 है, तो हमारे कार्बन भी बैलेंस है। उसके बाद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एटम हमारे यहाँ पर रिएक्ट हैंड साइड में 3 है और प्रोडक्ट साइड में भी 2 और 1 3 है, तो ये हमारी केमिकल इक्वेशन पहले ही बैलेंस है। ओके फ्रेंड्स, सी एंड डी पार्ट को आप खुद बैलेंस करना। नेक्स्ट वीडियो में टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन से स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।